गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बीए थर्ड ईयर में हमारा इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबस क्या क्या है। हम आप लोगों को सिलेबस में पूरे फर्स्ट पेपर का विवरण करना चाहते हैं कि जो है हम लोगों के फर्स्ट पेपर में हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में हमें सबसे पहले लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट में क्या क्या पढ़ना है। लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट में हमें यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हमें पोएट्री, फर्स्ट क्या है पोएट्री। पोएट्री में हमें सबसे पहले पढ़ना है सोनेट, जो 14 लाइन की एक पोएम होती है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे। कितने सोनेट लिखे थे? 154 सोनेट। दूसरा लिरिक, थर्ड नंबर ओड, फोर्थ नंबर इपिक या शॉर्ट नरेटिव पोएम, ड्रामेटिक मोनोलॉग। किसने सोचा था कि मास्क जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, पर हम एक्टर्स तो हमेशा से मास्क पहनते आए हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें इन सब चीज़ों में से आपको पढ़ना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे ज़्यादा कौन लिखते थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग इज वेरी फेमस है। इन्होंने ज़्यादातर ड्रामेटिक मोनोलॉग ही लिखा है। उसके बाद हमें पढ़ना है पोएट्री के बाद हमें पढ़ना है ड्रामा में क्या क्या है हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। ड्रामे फर्स्ट ऑफ लग हमें पढ़ना है कॉमेडी। फर्स्ट पार्ट को मतलब मुझे कॉमेडी, उसके बाद ट्रेजेडी, उसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी के बाद में वन एक्ट प्ले। लास्ट हमें क्या पढ़ना है? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। मेरे महंगे किट के लिए माँ ने अपना सोना गिरवी रखा। आस्तीन में भी कॉलर काला, पर जो थकते नहीं वही चमकते हैं। देखो माँ, मैं सोना वापस ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको अभी तक पोएट्री और ड्रामा के बारे में बताया है। पोएट्री और ड्रामा के बाद हमें क्या पढ़ना है? नॉवेल्स के कितने पार्ट्स पढ़ने हैं हमें? हिस्टोरिकल नॉवेल, फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल और सेकंड नंबर है रीजनल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल, पिक्योरिक नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कन्वर्सेशन नॉवेल और लास्ट हमारा क्या है? शॉर्ट स्टोरी हमें पढ़ना। उसके बाद नॉवेल कंप्लीट हो गया। नॉवेल के बाद हमें क्या पढ़ना? फर्स्ट पेपर में आपका एस्से फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में हमें और क्या पढ़ना है? एस्से पढ़ना। अब इससे में आपका क्या है? पर्सनल एस्से, इन पर्सनल एस्से, पिंडेरिकल एस्से और ट्रिएटिस्ट। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं पर्सनल एस्से। जिसमें आपको क्या पढ़ना है? पर्सनल एस्से। पर्सनल एस्से, इन पर्सनल एस्से, उसके पिंडेरिकल एस्से और ट्रिएटिस्ट। हमें इन सबको आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। सिलेबस हमारा इंग्लिश लिटरेचर का ये यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट पेपर यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है? हम अब आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सेकंड में पहला तो आप लोगों का है रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन।
रिफॉर्मेशन, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसा और रिफॉर्मेशन के बाद आपका सेकंड नंबर में है मेटाफिजिकल पोएट्री। फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री। और थर्ड नंबर हमारा न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज। और फोर्थ नंबर हमारा क्या है? रोमांटिक मूवमेंट। और फाइव्थ नंबर हमारा है विक्टोरियन लिटरेचर। विक्टोरियन लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर। और सिक्स नंबर हमारा क्या है? 20th सेंचुरी लिटरेचर। ट्वेंटी सेंचुरी लिटरेचर। और सेवन नंबर हमारा क्या है? और सेवन नंबर हमारा क्या है? सिम्बोलिज्म। और 8 नंबर हमारा क्या है? फिविलेशम। हमें इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर में इतना हम सबको पढ़ना है, यूनिट सेकंड में। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास हमारी इसी पे समाप्त होती है। फिर मैं कल आपको मिलूंगी सेकंड पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर BA थर्ड ईयर में।